देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा 75,000 नौकरी दे चुके, इस साल 25,000 और देंगे। युवा इंतजार नहीं करे, मेहनत करे। नमो युवा रन को किया फ्लैग ऑफ। मिथुन मनहास बीसीसीआई अध्यक्ष बनने की दौड़ में आगे। 28 सितंबर को आधिकारिक ऐलान। 157 फर्स्ट क्लास मैच खेले, इंटरनेशनल मैच एक भी नहीं। जयपुर में चंकी पांडे ने गौरिल्ला के साथ डांस किया। कहे मेरी फिल्म आंखें में छोटा बंदर था, अब केले खाकर बड़ा हो गया। चपरासी भर्ती परीक्षा। जालौर के परीक्षा केंद्र में एम्बुलेंस पहुंचने से हड़कंप। उदयपुर में कैंडिडेट की नाक पर टेप चिपकाए। जयपुर में शर्ट उतरवाई। भरतपुर में बालू की स्कैनिंग। सवाई माधोपुर में बनास नदी का जलस्तर बढ़ा, रास्ता बंद। उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही सहित 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जोधपुर की खबर से, जहां मंडोर स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में आज सर्व पितृ तर्पण का आयोजन किया गया। ज्योतिर्विद आचार्य पंडित गोपाल शर्मा ने बताया कि जो लोग किसी कारणवश पितृ तर्पण नहीं कर पाए, उनके लिए सर्व पितृ अमावस्या के मौके पर ये खास आयोजन किया जाता है। सुबह 6 बजे से ही लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर पितरों के लिए तर्पण किया और आशीर्वाद लिया। पंडित शर्मा ने ये तर्पण निशुल्क करवाया और लोगों को पितरों की शांति के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। जोधपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने कई बड़े बयान दिए और भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने चेतावनी दी कि स्कूल समय में मंदिर या मस्जिद जाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। मंत्री ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बताया और कांग्रेस पर तीखा हमला किया। दिलावर ने भीलवाड़ा गरबा समिति द्वारा धार्मिक आधार पर प्रवेश देने के फैसले को जायज ठहराया और सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने शिक्षा सुधार पर जोर देते हुए कहा कि परिणाम के आधार पर शिक्षकों के तबादले होंगे और गैर शिक्षण कार्यों में उनकी राय ली जाएगी। मैं इनसे ही निवेदन करना चाहता हूँ, क्या करना चाहिए? क्या भर्ती बंद कर देना चाहिए? यदि वो ऐसा करते भर्ती बंद कर देना चाहिए, तो जनता के सामने इस बात को रखेंगे और जनता कहेगी हाँ इन्होंने सही कहा, भर्ती बंद कर दो, उस पर विचार करेंगे। मांग तो हम 50 करोड़ की भी कर सकते हैं, मांग की कोई सीमा ही नहीं है। ये बहुत बड़ा देश है, यहाँ हादसे होते हैं, सच है। लेकिन जो सरकार के नियम बने हुए हैं उनकी भी सरकार को पालना करनी पड़ेगी। एक जगह कोई भी किसी प्रकार का काम करने पर एक उदाहरण बन जाता है दूसरी जगह के लिए, उनसे फिर निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्कूल में क्या था कि कोई भी बालाजी भैरू जी की पूजा के नाम पर स्कूल छोड़ जाया करते थे, नमाज पढ़ने के नाम पर स्कूल छोड़ जाया करते। हमने कहा कोई भी भैरू जी बालाजी की पूजा करने के नाम पर, नमाज पढ़ने के नाम पर स्कूल नहीं छोड़ के जाएगा। स्कूल समय में केवल शैक्षणिक गतिविधियां ही करनी पड़ेगी। इसके कारण से बच्चों को पढ़ाने का समय भी ज्यादा मिला है। हमने ये भी कहा कि कक्षा में मोबाइल नहीं ले जाएंगे गुरुजी, उसका भी कुछ लाभ मिला है। सब मिलाकर के जो हमने काम किया है उसके कारण से परीक्षा परिणाम पहले की अपेक्षा काफी अच्छा हुआ है। जोधपुर में नमो फिट रन कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेताओं की गलत टिप्पणियों को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध जायज है, लेकिन शब्दों की गरिमा गिराना स्वीकार नहीं।
राठौर ने गरबा महोत्सव में महिलाओं और पुरुषों के अलग कार्यक्रम आयोजित करने और आधार कार्ड से एंट्री देने को उचित ठहराया। उनका कहना था कि असामाजिक तत्वों को रोकने के प्रयास से कार्यक्रम की सुरक्षा और भावनात्मक माहौल सुरक्षित रहेगा। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि गरबा में सहभागी लोगों की गरिमा और सम्मान बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। ये और आज मैराथन है, वो है नशा मुक्ति के लिए। हमारा देश, हमारा युवा, सभी नागरिक नशा प्रवृत्ति छोड़ें और नशा मुक्ति का एक आंदोलन करें और जागृति अभियान चलाएं। विशेष रूप से ये एक अभियान है जिसमें समाज में जागृति पैदा करना कि नशा प्रवृत्ति को छोड़ना बहुत आवश्यक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और भारत के भविष्य के लिए भी। तो एक तो हमारा विशेष रूप से नशा मुक्ति का संदेश देना, दूसरा आत्मनिर्भर भारत बने कि खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, इसीलिए उन्होंने फिट इंडिया मिशन प्रारंभ किया। और आज जब देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद उनके दीर्घायु होने के लिए, वो लंबे समय तक राष्ट्र की सेवा कर सके, इस संकल्प के साथ उनके जीवन में चूंकि सेवा और स्वच्छता इन दोनों की अति महत्ता है। ये जोधपुर के काजरी में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि 2014 के बाद किसानों की आय दोगुनी से अधिक हुई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार किसानों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठा रही है और सिंधु जल समझौते से राजस्थान को लाभ मिलेगा। चौधरी ने लोकल फॉर वोकल अभियान और खेजड़ी कटाई पर जोर देते हुए पर्यावरण और किसानों के सीधे फायदे की बात कही। उन्होंने किसानों को यूरिया और डीएपी बिना सलाह के इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी और कृषि को बड़ी इंडस्ट्री के रूप में विकसित होने की संभावना जताई। मंत्री ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि खेती प्राकृतिक चक्र के अनुसार करनी चाहिए और किसान धरती का भगवान है। देखिए, 2014 से लेकर 2025 तक मैं बात करूं एमएसपी की, 2 गुना 3 गुना 4 गुना एमएसपी बढ़ी है। देश आजाद 1947 में हो गया। यदि 1947 से लेकर 2014 तक, 2014 से लेकर 25 तक जो एमएसपी बढ़ी है उस रेशे से बढ़ती तो आज किसान के घर में खुशहाली होती। परंतु मैं कह रहा हूं जो पूर्ववर्ती जो केंद्र और राज्यों में सरकारें दी है उन्होंने कभी भी किसान का भला नहीं सोचा। नारे जरूर दिए परंतु उन्होंने सिर्फ नारे दिए, किसान का कभी भला नहीं सोचा। और तो मोदी जी के नेतृत्व में चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे कृषि बजट को 5 गुना करने की बात हो, अनेक काम किए हैं जो किसान हित में है। वो उनको सोचना चाहिए कि पहले पूर्ववर्ती सरकारें जिन्होंने क्या किया 2014 के पहले, जो बाजरा पूरे हिंदुस्तान में हमारे राजस्थान में होता है और विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान में होता है। 2014 के पहले 1225 रुपए एमएसपी थी, आज बाजरे की क्या एमएसपी है? 2775 रुपए। कितना गुना बढ़ गया? क्या पहले इस तरह से बढ़ती तो आज किसान की स्थिति ये रहती क्या था? परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए जितने भी उनके हित में जो फैसले लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे। राजगढ़ कस्बे के रामावाला कुआं के पास अज्ञात बदमाशों ने एक दुकानदार पर हमला कर दुकान से नकदी लूट ली। पीड़ित दुकानदार जीतू सैनी ने बताया कि 2-3 मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोग अचानक दुकान में घुस आए और मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने दिन भर की करीब 20,000 रुपए की नकदी भी लूट ली। जीतू सैनी के अनुसार घटना की सूचना तुरंत राजगढ़ पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस लगभग 2 घंटे देर से मौके पर पहुंची। बीच बचाव करने आए लोगों से भी बदमाशों ने हाथापाई की। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। 9:30 बजे करीब 8-10 जने आए थे गाड़ियों पे। हाँ, 9:30 बजे से 2 जने तो अंदर घुस गए लठ ले लेके और 2-3 जनों ने लठों की मतलब सामानों पे मारी, काउंटर पे मारी और
गाड़ी गलौज करने लग गए थे। इसको जो मेरी पत्नी है उसको मैंने अंदर दूसरी दुकान में गेट में छुपा दिया, बड़ी मुश्किल से बचाया खुद को। ये मुझको बचाने आई थी, मारने लग गए, पीटने लग गए। और हमारा कोई लेना देना नहीं है किसी तरह की, कोई हमारी कोई बात नहीं है, कोई मैं उनको जानता हूँ, मैं किसी तरह का कोई हुआ है। गले में से जो पैसे थे, जो पूरे दिन भर की दुकानदारी होती है 18-20 हजार रुपए की, वो ले गए जो पड़े हैं। पुलिस को सूचना दी, करीब 2 घंटे हो गए पुलिस को सूचना दी। अभी 2 घंटे बाद हम पुलिस आई है यहाँ पे, मुकदमा दर्ज करा दिया। सुबह 10 बजे बुला के गए हैं कि सुबह 10 बजे थाने आ जाना। 9:30 रावतसर पुलिस की सूझबूझ और बहादुरी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अपराध की दुनिया में कानून की जीत हमेशा होती है। 3 साल पहले हरियाणा के निमला गांव में मातोश्री किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप पर हुई लूट के बाद फरार चल रहे तीसरे आरोपी सुंदर जानी को पुलिस ने हिसार जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया। लुटेरों ने लूट के बाद पुलिस पर जानलेवा हमला भी किया था, लेकिन पुलिस ने जान की परवाह किए बिना 2 आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था। तीसरा आरोपी सुंदर जानी भाग निकला था। उस पर 20,000 रुपए का इनाम था और उसके खिलाफ कई मामले भी दर्ज थे। थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा ने बताया कि पुलिस की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार वो कानून के शिकंजे में आ गया है। सन 2022 के अंदर कुछ व्यक्तियों के द्वारा मातोश्री किसान सेवा केंद्र नीमला एलनाबाद के अंदर लूट की गई थी, जो कि रावसर थाना एरिया के अंदर आए थे, जिनको पुलिस पार्टी ने रुकवाना चाहा तो उन्होंने पुलिस पर फायर किए, और जिसके अंदर मौका पर पूर्व में दीपक कुमार व अजय कुमार को अरेस्ट किया गया। वह एक मुलजिम सुंदर जानी पुत्र राधेश्याम निवासी आदमपुर हरियाणा वांटेड था, जिसको हरियाणा जेल से प्रोडक्शन पर प्राप्त किया गया और गिरफ्तार किया जाकर अग्रिम अनुसंधान जारी है। सन 2022 के अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन की 5149वीं जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल युवा मंडल करौली की ओर से जूनियर और सीनियर वर्ग की सामान्य गान प्रतियोगिता आयोजित की गई। समिति के रेशु बजाज, मनमोहन बजाज और लड्डू गोपाल अग्रवाल ने बताया कि प्रतियोगिता के बाद दोनों वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।